कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साथी रहता है जो हर पल तुमसे बात करता है। कभी कहता है आज मत उठो, कल से मेहनत करेंगे। कभी कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं। कभी डर दिखाता है, कभी आलस देता है, कभी दूसरों से तुलना करवाता है। यही तुम्हारा मन है। अब सवाल यह है, क्या तुम मन की हर बात मानोगे या मन को अपनी बुद्धि के अनुसार चलाओगे? यही फैसला इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन था। जब पढ़ाई का समय आता, मन कहता थोड़ी देर मोबाइल देख लो। जब सुबह जल्दी उठना होता, मन कहता आज आराम कर लो। जब कोई उसकी आलोचना करता, मन उसे गुस्से से भर देता। धीरे धीरे आरव समझ गया कि उसकी हार किसी और से नहीं, बल्कि अपने मन से हो रही है। एक दिन वह जंगल में रहने वाले एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आरव ने पूछा, लेकिन कैसे? साधु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो। अगर तुम इसमें बह जाओगे तो यह तुम्हें जहां चाहे ले जाएगी। लेकिन अगर किनारे पर खड़े होकर इसे देखोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। मन भी ऐसा ही है। उस दिन से आरव ने अपने विचारों को देखना शुरू किया। जब मन कहता आज मत पढ़ो, वह मुस्कुराकर कहता धन्यवाद, लेकिन फैसला मैं करूंगा। जब मन कहता तुम असफल हो जाओगे, वह उत्तर देता कोशिश किए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन मन नए बहाने बनाता था, कभी आलस, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन आरव ने एक नियम बना लिया, मन जो गलत सलाह देगा वह उसका उल्टा करेगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे समझ आने लगा कि विचार हमेशा सच नहीं होते। कई बार मन केवल डर पैदा करता है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले होता तो वह गुस्से में जवाब देता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। रात को उसने महसूस किया कि पहली बार उसने अपने मन को हराया है। समय बीतता गया। अब आरव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता, कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता। उसे महसूस हुआ कि मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। उसने समझ लिया कि अनुशासन ही मन की लगाम है। जब मन आराम चाहता था, वह मेहनत करता। जब मन हार मानना चाहता था, वह एक कदम और आगे बढ़ता। जब मन डराता, वह साहस चुनता। कुछ वर्षों बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते। वह मुस्कुराकर कहता, मैंने दुनिया को नहीं जीता, मैंने अपने मन को जीता है। एक दिन एक लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। आरव ने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे केवल देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। लड़के ने पूछा, अगर मन बार बार डराए तो? आरव बोला, अपने आप से पूछो, क्या यही प्रश्न धीरे धीरे मन की शक्ति कम कर देता है। समय के साथ आरव और भी शांत होता गया। अब लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, वह संतुलित रहता। सफलता मिले तो विनम्र रहता, असफलता मिले तो सीख लेता।
उसे समझ आ गया कि जीवन में हर चीज बदलती रहती है। दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, केवल जागरूकता ही स्थायी है। एक दिन साधु ने उसे फिर बुलाया और पूछा, अब तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं सोचता था कि दुनिया मुझे दुख देती है। अब समझ गया हूं कि मेरा अनियंत्रित मन ही मेरे दुख का कारण था। जब मन शांत हुआ तो दुनिया भी सुंदर लगने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची विजय है। उस दिन के बाद आरव ने अपना जीवन दूसरों को प्रेरित करने में लगा दिया। वह हर किसी से केवल 3 बातें कहता। पहली, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को देखो। दूसरी, अनुशासन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। तीसरी, हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुककर सोचो। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग कम लड़ते, ज्यादा समझते, कम शिकायत करते, ज्यादा आभार मानते, कम डरते, ज्यादा प्रयास करते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। याद रखो, मन एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक स्वामी। अगर तुम उसे दिशा दोगे तो वह तुम्हें सफलता, शांति और आत्मविश्वास तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके गुलाम बन गए तो वही मन तुम्हें डर, आलस और चिंता में बांध देगा। इसलिए आज से एक संकल्प लो। जब मन कहे कल तो तुम कहो आज। जब मन कहे नहीं होगा तो तुम कहो मैं कोशिश करूंगा। जब मन कहे हार मान लो तो तुम कहो एक कदम और। यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची आजादी है और यही एक सफल, शांत और जागरूक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।